अब आइए अंतर्राष्ट्रीय खबर पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है तिमोर लेस्टे। यह दूतावास खोला जाएगा दिल्ली, तिमोर लेस्टे की राजधानी। ठीक है। ब्रिटेन के किस शहर को परिषद ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो ब्रिटेन का एक शहर है बर्मिंघम। ठीक है, यहाँ पे। अब आइए, ऑस्ट्रेलिया और चीन के मध्य 3 वर्ष में पहली उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया जाए? तो ये चीन की राजधानी बीजिंग। पहला यूएस आसियान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये वाशिंगटन में स्थापित होगा। ठीक है। इसकी घोषणा किया गया अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के द्वारा। शांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो सातो किलमन के द्वारा। ठीक है, सातो किलमन ने प्रधानमंत्री चुना गया। सातो किलमन को। प्रशांत महासागर के एक द्वीप है, उसका नाम है राष्ट्र वानुआतु। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा समुद्री साझेदारी अभ्यास पैसेज कहाँ आयोजन किया गया? कोलंबो तट पे, श्रीलंका में। ठीक है। इसमें आईएनएस दिल्ली और श्रीलंकन एसएलएन विजय बाहु ने भाग लिया, 2 पोत में। ठीक है। नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल का कहाँ आयोजन किया जा रहा है? मिलान, इटली में। ठीक है। अब इसमें सांस्कृतिक दल भारत के हिस्सा लिए मिजोरम का सेनहरी लोक और सांस्कृतिक दल। न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय सिंगापुर के साथ एक समझौता किया है। - 2023 क्षेत्रीय सहयोग एकीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया लिप्सली, जॉर्जिया में। ठीक है। एडीबी के द्वारा आयोजन किया गया। इसकी थीम थी आर्थिक विकास के लिए माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को सुदृढ़ करना, इसकी थीम थी। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र को जरूरत को पूरा करने के लिए $600 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा पैकेज की घोषणा किया है। यूक्रेन की जरूरत को पूरा करें, मतलब यूक्रेन से जो युद्ध हो रहा है उसमें $600 मिलियन अमेरिका और खर्च करेगा। रक्षा विभाग ने व्यय बढ़ाया है। किस देश ने बांग्लादेश सतत विकास और महिला सशक्तिकरण परियोजना के लिए 191 मिलियन यूरो देने की घोषणा की है? तो जर्मनी ने। किस देश ने एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना का विचार रखा है? इजराइल ने एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ेगा। किस देश में पहली बार डिजिटल यात्रा दस्तावेज का परीक्षण किया गया? तो फिनलैंड में किया जा रहा है डिजिटल यात्रा दस्तावेज। गैबान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया ब्राइस ओलीगुई न्यूगुएमा। ब्राइस ओलीगुई न्यूगुएमा गैबान के राष्ट्रपति। काठमांडू नेपाल में है। कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ललितपुर नेपाल में पड़ता है, वहां पे काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब इस महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया। आरोग्य मैत्री पहल के तहत भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक आईएनएस दिल्ली कोलंबो पहुंचा है 1 सितंबर 2023 को। आईएनएस दिल्ली को नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो नवंबर 1997 में शामिल किया गया था। हाल ही में पुरातत्व विदों को कहां पर 3000 वर्ष पुरानी पुजारी की एक कब्र मिली है? तो ये पेरू में मिली है।
अमेरिकी राष्ट्र जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह अक्टूबर को घोषित किया गया है? जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। पहली ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? मॉस्को, रूस में। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड सम्मानित किया गया? शांता थॉटम। ये तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी हैं और इसमें जो है 4 गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य शामिल किया गया है। अब आइए आर्थिकी जगत से देखते हैं खबर। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर खादी के लिए है, किसने जीता ये? अदीब अहमद। पूछा जा सकता है, खादी से तो इंपॉर्टेंट है। अदीब अहमद लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। अदीब अहमद जो है अबू धाबी के लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंध निदेशक है। लुलु जो मॉल है, अब यूपी में भी ये खुला है, तो उसी का समझिए। लखनऊ में भारत की अग्रणी महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो जाहिर सी बात है अभी अनुष्का शर्मा को बनाया है। ठीक है, पेटा की भी रह चुकी हैं ब्रांड एम्बेसडर। नेस्कॉम का अध्यक्ष नेस्कॉम के राजेश नाम्बियार जी हैं। केंद्र सरकार ने बच्चों को आर्टिफिशियल एआई सिखाने में मदद के साथ समझौता एडोब के साथ किया गया है। एडोब ब्रांड है, ठीक है। एडोब अमेरिका की कंपनी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में समझ लीजिए पक्का पूछा जाएगा आपसे। मुंबई, महाराष्ट्र ने किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि पहला है केसीसी का, ठीक है। सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। और इसमें भारत सरकार ने किन देश ये दोनों क्वेश्चन एक हो गए। मुंबई, महाराष्ट्र में मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पहला किसान क्रेडिट कार्ड का आयोजन किया गया, सम्मेलन किया गया, ठीक है। अब भारत सरकार ने 1.43 लाख टन गैर बासमती, मतलब बासमती नहीं है, सफेद चावल के निर्यात की अनुमति प्रदान की है। तो किसको किसको भारत भेजेगा? भूटान को, मॉरिशस को और सिंगापुर को। निर्यात मतलब जो भारत से विदेश जाता है, और आयात मतलब होता है जो विदेश से भारत आता है। और निर्यात की अनुमति किसने दिया? NCEL, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। निर्यात तब किया जाता है जब भारत में पर्याप्त चावल रहे जिससे भारतीयों को कोई तकलीफ ना हो, तब निर्यात किया जाता है। आयात भी उसी चीज किया जाता है कि जो कमी पड़े, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि विदेशी मुद्रा भी अपनी जो है कम होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौता के लिए 12वें चक्र की वार्ता 31 अगस्त 2023 को शुरू की गई। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता कब प्रारंभ की गई थी पहली बार? तो ये 2022 में प्रारंभ की गई थी। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। A+ श्रेणी की अन्य किस गवर्नर को स्थान प्रदान किया गया? थॉमस जे जॉर्डन स्विट्जरलैंड, गुयेन थियांग वियतनाम। इन दोनों को, थॉमस जे जॉर्डन स्विट्जरलैंड और गुयेन थियांग वियतनाम, और शक्तिकांत दास को शामिल किया गया है। अब यह रिपोर्ट देख लीजिए किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उदय कोटक जो थे, कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब इसको इनकी जगह नया CEO बनाया गया है दीपक गुप्ता को। इनका कार्यकाल रहेगा 15 दिसंबर 2023 को। अब देखिए, एक पेमेंट कंपनी है रेजर पे, इसने चेकआउट के लिए ट्रू कॉलर के साथ समझौता किया है। ट्रू कॉलर एक ऐप है, आपको पता होगा, और ये जो है आइडेंटिफाई करता है। किस पेमेंट कंपनी ने स्टार ब्रोकिंग व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो फोन पे। ये पूछा जा सकता है, फोन पे
एप्लीकेशन का नाम है शेयर डॉट मार्केट, शेयर डॉट मार्केट। ठीक है। अब देखिए, किसके द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान के लिए ALT ID समाधान लॉन्च किया गया? तो मास्टर कार्ड, ये वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सब आप जानते होंगे, ये डेबिट कार्ड में आते हैं। इसमें गेस्ट चेकआउट लेन देन का ही बात किया गया है। इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि पर किसी ग्राहक को बिना अकाउंट खोले खरीदारी करना इसमें शामिल है। गेस्ट मतलब आना है, ठीक है, गेस्ट की तरह। अब बात देखिए, अमेजन ने MSME निर्यातकों के लिए सीमा पार लॉजिस्टिक को सरल बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है इंडिया पोस्ट ने, जो कि भारतीय डाक जिसको बोलते हैं। ठीक है। और नवरत्न का दर्जा भी किस सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक उद्यम को प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड को ये भी नवरत्न में शामिल हो गई है। अब यह दर्जा देता है सार्वजनिक उद्यम विभाग, DPE द्वारा दर्जा दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे विज्ञान। तब तक आप लोग टारगेट विद बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।